दोस्तों हाल ही में बहुत सारे बैंकों ने एफडी रेट्स में इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है, यानी कि ब्याज दरें जो है बढ़ाई गई है फिक्स डिपॉजिट पे। और ऐसे में अगर मैं बात करूं एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, पीएनबी या फिर स्टेट बैंक, ये सब सहित जो है सारे बैंकों ने एफडी रेट्स जो है बढ़ाए हैं, जिस पर पहले से ज़्यादा अब आपको फिक्स डिपॉजिट पर रिटर्न मिलेगा। लेकिन फिक्स डिपॉजिट को लेकर आरबीआई की तरफ से इसी बीच एक नया गाइडलाइन जारी किया गया है, एक नया रूल यहाँ पर लाया गया है, जिसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है रिटर्न्स आधे तक भी मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है यहाँ पर नियमों में, और बैंकों को शीघ्र अतिशीघ्र इन नियमों का पालन करने के आदेश दे दिए गए हैं आरबीआई की तरफ से। तो क्या है नया अपडेट्स फिक्स डिपॉजिट को लेकर, आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट के नियमों में हुए बड़े बदलाव की। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप अब तक फिक्स डिपॉजिट करते थे, मान लो कि आपने 1 लाख रुपया 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया 5% की दर से, तो आपको साल भर में 5,000 रुपया रिटर्न के तौर पे मिलेगा। लेकिन अगर आपने उस पैसे को क्लेम नहीं किया, साल भर में अगर आपने उस पैसे को क्लेम नहीं किया, तो बैंक क्या करता था अब तक कि आपके उसी पैसे को अगले 1 साल के लिए फिर 5% के दर से फिक्स डिपॉजिट के रूप में छोड़ देती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फिक्स डिपॉजिट किए गए पैसे को क्लेम नहीं करते हैं निर्धारित तिथि के अंदर, तो फिर आपको फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, बल्कि आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट रेट मिलती है वही मिलेगी। अब यहाँ पर एक और बड़ी बात ये आई है सामने कि जरूरी नहीं है कि आपको सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ही ब्याज दर मिलेंगे। अगर आपके सेविंग अकाउंट में ब्याज दर मान लो कि 4% की मिल रही है, और जो फिक्स डिपॉजिट आपने किया उसमें 3% की मिल रही थी, तो फिर आपको वो फिक्स डिपॉजिट वाला मिलेगा। मतलब जो भी कम होगा वही मिलेगा। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, फिक्स डिपॉजिट पर ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, जबकि रेगुलर सेविंग अकाउंट पर आपको कम इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो अगर हम इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझना चाहें तो एसबीआई को अगर हम ले लेते हैं, तो एसबीआई में मान लो 1 लाख रुपया आपने साल भर के लिए फिक्स डिपॉजिट किया, तो वहां पर 5%, 5.5% की दर से मिलती है। तो मान लो कि 5% के मिलेगी तो 5,000 रुपये साल में, और अगर 5.5 की मिलेगी तो 5500 रुपये। मतलब मान के चलते हैं कि 5% आपको सालाना मिलता है। और वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं इसके रेगुलर सेविंग अकाउंट की, तो 2.75% की मिलती है। तो अगर आपने 1 साल के लिए फिक्स किया है तो 5,000 रुपये आपको मिलने हैं, और उसके बाद अगर आपने क्लेम नहीं किया और अगले 1 साल तक अगर आपको मिलने थे 5,000, तो अब वो 5,000 नहीं मिलके आपको रेगुलर सेविंग अकाउंट वाला 2.75 यानी 2750 रुपये आपको जो है ब्याज के तौर पर मिलेंगे। हालांकि अगर आप ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे बैंक है, अगर मान लिया कि आपने 1.5 साल के लिए किया, साल भर के लिए, तो साल भर बाद वो पहले ही आपसे पूछ लेती है कि मैच्योरिटी पे करना क्या है, आपको इंटरेस्ट दे देना है, बाकी के प्रिंसिपल आपको अगले कुछ दिनों के लिए लगाना है, या फिर आपको मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल और आपका इंटरेस्ट सब कुछ चाहिए आपके खाते में। तो ये सब पूछ लेती है। तो ये तो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट में, लेकिन ऑफलाइन वाले में जो है ये इशू ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए अगर आपने ऑफलाइन कहीं पे फिक्स डिपॉजिट किया है तो इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। जबकि ऑनलाइन वाले में तो आप कभी भी उसको एडिट कर सकते हैं, कभी भी मैच्योरिटी के डेट को चेंज कर सकते हैं, कभी भी अपना जो है रिटर्न के रूल्स को चेंज कर सकते हैं कि आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों चाहिए, या फिर आपको सिर्फ प्रिंसिपल चाहिए, या फिर आपको इंटरेस्ट महीने में चाहिए, साल में चाहिए। ये सब चीज़ें चेंजेज होती रहती है ऑनलाइन में, लेकिन ऑफलाइन में थोड़ी सी दिक्कत है। और खासकर अगर आपने सिर्फ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया है और वहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नहीं, तो भी दिक्कत आ सकती है। तो ये थी एक इंपॉर्टेंट अपडेट आरबीआई की तरफ से फिक्स डिपॉजिट को लेकर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।